हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नितेश कुमार। वेलकम टू आख्याति क्लासेस, क्लास 10th। हमने दो चैप्टर रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी पूरी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हमने डिस्कशंस किए। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को आप बताइए, 9th 10th स्टार्टिंग ऑफ 8th क्लास ऑनवर्ड्स आप पढ़ चुके हो। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन में क्या अंतर होता है। आई थिंक हमने सेकंड चैप्टर थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। एल्जेब्रिक इक्वेशन कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे मैं लिखा 2x है ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, प्लस में एक और टर्म ऐड कर दिया 3y, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा एग्जांपल हो सकते हैं। अभी इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा के कुछ कांस्टेंट लिख दूं, लेट्स से 0 लिख दिया, कुछ भी उस नंबर लिख दूं मैं या कुछ भी हो, ये जो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी। जब भी आपको इक्वल टू का साइन दिखे और आपको दो बाउंड्रीज दिखेंगी, ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, वो है राइट हैंड साइड, जिसको हम प्यार से बोलते हैं एलएचएस आरएचएस। ठीक है जी। क्या बोलते हैं, एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, समझ में आया चीजें। ठीक है। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हमने उसके सॉल्यूशंस निकालने सीखे थे। हाँ, सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब कोई बोलेगा सर एक बार मेरे को ये बता दो, ये सेटिस्फाई कर दे का मतलब क्या है। भाई सेटिस्फाई करना मतलब वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू मैं पुट करूं तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये होता है सेटिस्फाई करना। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब जो हमारा डिस्कशन है 10th क्लास में, पेयर ऑफ, पेयर मतलब 9th क्लास में एक ही लीनियर इक्वेशन ली थी हमने, उसको सोल्व किया था। अब पेयर एक साथ दो इक्वेशन लेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यूज, यहां पर दो वेरिएबल है तो लेट्स से एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करते, दोनों वैल्यूज को एक साथ सेटिस्फाई करते। ठीक है जी। तो एक बार करते हैं, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब मेरी अब बात आ रही है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इक्वेशन है जिसमें इक्वल टू साइन हो तो टू दो वेरिएबल्स हैं, है ना, उनके पेयर लेने। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अभी लिया था 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 5x प्लस 6y इक्वल टू लेट्स से 8। तो ये पेयर है, इसको सोल्व करना है हमें। अब देखो, लास्ट टाइम हमने जब 9th में पढ़ा था कि ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स उसके ग्राफ बनाए थे, तो ग्राफ हमेशा क्या आए थे, एक लाइन आई थी। ग्राफ क्या आया था, एक लाइन आई थी। तो बेसिकली ये दो लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है ना। तो दो लाइन की इक्वेशंस गिवन है।
अब दोनों लाइन के अगर आप एक साथ बनाएंगे एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ऐसा हो सकता है दोनों लाइन बिल्कुल आपस में पैरेलल हो, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि भैया दोनों लाइन आपस में कहीं कट कर रहे हो, लेट्स से इस पॉइंट पे, या ऐसा हो सकता है ये दोनों लाइन है ना, एक ये एक के ऊपर एक लाइन है, तीन ही केस हो सकते हैं। आप मेरे को सोच के बताइए क्या और कोई चौथा केस हो सकता है कि दो लाइन है, उसका आपने प्लॉट किया एक ही ग्राफ में, तो ऐसा केस होता है दोनों आपस में पैरेलल हो, या किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो या कट कर रही हो, या ऐसा होता है एक के ऊपर एक। इस तो इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। बच्चों इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है जी। ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। और ये एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट कर रहे हैं, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी। कोइंसिडेंट लाइन समझ में आया? सॉल्यूशन क्या है? एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो पहले लाइन में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं दोनों में, तो यहां पर क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इस वाले केस में नो सॉल्यूशन। यहां पर एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो वन सॉल्यूशन, या इसको बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर सारे पॉइंट ही एक ऊपर लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे, काउंट ही नहीं कर पा रहे हम, काउंट कर करके थक गए हम, है ना? तो क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। अब बुक में आप दो वर्ड देखेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इन दोनों को एक साथ लें, इसको बोल देते हैं कंसिस्टेंट। ये जो सिस्टम है अपना कंसिस्टेंट है जी, और इस अकेले को बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट। अब बताऊंगा ये क्या होता है इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल बेसिक्स ले रहे बच्चों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली क्या ना, मतलब दो इक्वेशंस ली, हम इसको बोल देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, या एक सिस्टम है बेसिकली, दो लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम। अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या तो इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो जी, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट का मतलब समझ में आता है बच्चों? एटलीस्ट मतलब वह कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा कितना भी हो। जैसे आपकी मम्मी बोले कि बेटा कम से कम एक दूध की थैली लेके आना, है ना? तो फिर एक दो तीन कितनी भी लेके आ सकता बच्चा? वैसे इनकंसिस्टेंट इसी का उल्टा, कि भाई एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये तो इसका ऊपर ही बोल रहा है नो सॉल्यूशन, फिर भी लिख देता हूं। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि चेक कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन, तब वो देखने कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसके। अगेन सॉल्यूशन क्या है? वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, या ग्राफिकली समझना है तो दो कौन एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही है या कॉमन आ रही है। जैसे पहले लाइंस में एक भी एक्स और वाई की वैल्यू जो कॉमन नहीं, यहाँ पर ये एक्स और वाई की वैल्यू, ये वाला जो पॉइंट है कॉमन है दोनों पे, यहाँ पर सारे पॉइंट ही कॉमन है। ठीक है जी। तो देखो सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला मेथड जो फर्स्ट एक्सरसाइज में, थर्ड चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है, ग्राफिकल मेथड। चीज कुछ नहीं थी, ग्राफ बनाओ, 9th क्लास हमने ग्राफ बनाना सीखा है, और एक साथ बना दो। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है पहली लाइन से तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अगर इंटरसेक्टिंग आ रहा है तो बोल देंगे भाई एक ही सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट मान लेंगे। और एक के ऊपर एक आ रहा है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो एक ये तरीका है।
तो आज हमने बेसिक डिस्कशन किया और चलो एक जनरल केस लेते हैं दो लाइंस का। जैसे मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। जनरल केस ले लिया कि भाई किसी भी लाइन को अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में लिखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है चीजें। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लाइन 1 और लाइन 1 2 के बारे में बता रहे हैं। a1 क्या है, पहले वाली लाइन का x कोफिशिएंट। b1 क्या है, पहले वाली लाइन का y का कोफिशिएंट। c1 है कांस्टेंट टर्म। लाइन 2 है, लाइन 2 में a2 है x कोफिशिएंट, b2 है y का कोफिशिएंट और c2 है कांस्टेंट टर्म। तो अगर बात आ रही है कि क्या मैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 से क्या बिना ग्राफिकली बता सकता हूं क्या? फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ग्राफिकली बताइए भाई सॉल्यूशन किस टाइप का है। और डायरेक्टली भी इस रेशियोज के बारे में कि भाई इन a1 a2 b1 b2 c1 c2 से बता सकता हूं क्या? तो आप नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने बेसिक डिस्कशन किया कि भाई एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है और जो लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन को डिनोट करती है, उसको ग्राफिकली अब 10th क्लास में हमने दो लाइन को एक साथ सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यूज दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दें। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो ग्राफ बनाएंगे तो भैया तो पहले लाइन हो सकती है या इंटरसेक्टिंग लाइन है कांस्टेंट लाइन। पहले लाइन होगी तो नो सॉल्यूशन, कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वन यूनिक सॉल्यूशन, एक ही होगा सॉल्यूशन। कांस्टेंट लाइन होगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और हम लास्ट में बात की कंसिस्टेंट होता है इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन, इतने ज्यादा भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू मिल ही नहीं रही, तो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, जो ग्राफिकली हमें चेक करना है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है, चेक करना है कि सॉल्यूशन सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। और हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 डायरेक्टली हमें बता सकते हैं क्या इस सिस्टम कंसिस्टेंट है क्या, या कितने सॉल्यूशन है भी कि नहीं। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।